गुड मॉर्निंग। आज हम लोग यूजीसी नेट 2024 का जो फॉर्म्स आया हुआ है उस पर डिस्कस करते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि सर इसका फॉर्म कब आने वाला है। फॉर्म का अनाउंसमेंट खुद यूजीसी के चेयरमैन ने ही कर दिया था, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं और जो बदलाव किए गए हैं उसी पे डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस में कोई खास चेंजिंग नहीं किया गया इस बार, हो सकता है नेक्स्ट टाइम किया जाए, क्योंकि सिलेबस चेंजिंग की भी बातें चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है उसका, ठीक है। लेकिन नेट के एग्जाम पैटर्न पे कुछ बदलाव जरूर किया गया है, ठीक है, और इसका पूरा इंफॉर्मेशन खुद यूजीसी के चेयरमैन ने ही दिया है ट्वीट करके, ठीक है। तो पहले तो ये देखते हैं कि क्या क्या बदलाव किया गया है। यूजीसी नेट 2024 जून परीक्षा में दो बड़े बदलाव हो रहे हैं, ठीक है। पहला, 4 ईयर और 8 ईयर सेमेस्टर कोर्सेज वाले फाइनल ईयर स्टूडेंट एनटीए एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अब तक ये ऑप्शन नहीं था, अब तक ऐसा था किसी पोस्ट ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट ही इसको अप्लाई कर सकते थे। अब ऐसा नहीं है, अब ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट भी जो है वो भी कर सकते थे इसमें, यानी इसको अप्लाई कर सकते थे, ठीक। दूसरा, आप किसी भी विषय में यूजीसी नेट की एग्जाम दे सकते हैं, ये भी अलाउ कर दिया गया है यहाँ पे। ये दो बड़े बदलाव, और एक तरह से समझिए कि एक तरह से अच्छा बदलाव हुआ कि एग्जाम्स को जो है थोड़ा फ्लेक्सिबल बना दिया गया। ढेर सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ऑनर्स तो मान लिया जाए कि ज्योग्राफी होता है, लेकिन वो उतना ही कमांड जो है अदर पेपर पे भी रखते हैं, लेकिन वो नियम के कारण अदर पेपर्स पे एग्जाम नहीं दे सकते थे। अब इसको ओपन कर दिया गया, आप चाहो तो दे सकते हो। यहाँ एक चीज और ओपन किया गया है कि आप दो विषय में भी अलग अलग एग्जाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ज्योग्राफी में भी एग्जाम देना है और आपको हिस्ट्री में भी एग्जाम देना है, आप दोनों में अलग अलग अप्लाई करके एग्जाम दे सकते हैं। ये भी एक एप्लीकेशन है, ठीक। दोनों एग्जाम्स में जो बड़ा बदलाव किया खुद यूजीसी के चेयरमैन ने इसको बताया गया है। देखिए देखिए पहला बदलाव है, वैसे कैंडिडेट जो 4 साल का ग्रेजुएशन या 8 सेमेस्टर की यूजी कोर्स कर रहे हैं, वे भी अपने आखिरी साल में पढ़ रहे हैं या अंतिम सेमेस्टर में हैं, तो उन्हें भी यूजीसी नेट 2024 एग्जाम देने के लिए योग्य माना जाएगा। यानी ऐसे उम्मीदवार भी जून 2024 नेट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स पहले से ही चल रही है और 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स का ये चौथा साल है, तो चौथा साल है, इसका मतलब फाइनल ईयर में, यानी अपियरिंग कैंडिडेट यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकता है, ठीक। दूसरा एक और बड़ा बदलाव किया गया है, जो कैंडिडेट 4 ईयर ग्रेजुएशन में कर रहे हैं उन्हें ये छूट दी जाएगी कि वो किसी भी विषय में नेट की परीक्षा दे सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, पीजी वाले में नहीं, ग्रेजुएशन वाले में लिखा हुआ है 4 ईयर ग्रेजुएशन कोर्स में, क्योंकि यहाँ तक अभी क्लियर नहीं हुआ है। यानी उन्हें उनके लिए सिर्फ उसी सब्जेक्ट में एग्जाम देने की बाध्यता नहीं होगी जिसमें उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। हालांकि कैंडिडेट को नेट एग्जाम सब्जेक्ट में वही विषय चुनना होगा जिससे वो आगे पीएचडी करना चाहते हैं। इस चीज को ध्यान में रखें कि पीएचडी के आधार पे आपका पूरा मेरिट लिस्ट तैयार होगा और उसी आधार पे आपको जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जाएगा। तो वैसे ही विषय को चुनिएगा जिस विषय में आपको पीएचडी करना है या जिस विषय में आपको मास्टर डिग्री करना है। ये भी एक दो बदलाव किया गया। अब रही बात, ये खुद एमजे जगदीश कुमार ने खुद ट्वीट किया था बैचलर डिग्री प्रोग्राम को लेके, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले आया था आपको दिखाने के लिए, ठीक है। और साथ में नेट का जो पैटर्न था वो सीबीटी मोड है। सीबीटी मोड मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन एग्जाम्स होगा, ये क्लियर मेंशन है यहाँ पे। ये तो 2018 से ही चला रहा है और ये एग्जाम दो पेपर्स होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। एक चीज यहाँ क्लियर कर दिया है कि यूजीसी नेट इज कंडक्टेड ट्वाइस एवरी ईयर, जून एंड दिसंबर, इन ऑर्डर टू रेगुलराइज द यूजीसी नेट साइकिल। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विद द concurrence of UGC it conducting UGC NET 2020 in 83 सब्जेक्ट एज सेलेक्टेड सिटी अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। यानी जून और दिसंबर में ये एग्जाम होता रहेगा, ये भी अब क्लियर कर दिया गया। भले ही एग्जामिनेशन फॉर्म एक महीने पहले आए या 2 महीने पहले आए, बट एग्जाम जून में होगा और दिसंबर में होगा। यानी क्या कि जो कैंडिडेट्स तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए ये जो है पहले ही बता दिया गया कि आपका एग्जाम जून में है, आप उसी मोड के हिसाब से प्रिपरेशन कर लीजिए, ठीक। ये पेपर 1 का सिलेबस है। और जिन लोगों को तैयारी करना हो पेपर 1 का, इकोनॉमिक्स का, हिंदी लिटरेचर का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का और पवेट का, इसकी क्लासेस हमारे प्लेटफॉर्म पे कल से स्टार्ट हुई है, ठीक है। पेपर 1 का क्लास मैं खुद लेता हूँ और इकोनॉमिक्स और हिंदी लिटरेचर क्लास भी मैं खुद लेता हूँ, ठीक है। बाकी अदर क्लासेस मेरे सीनियर लेते हैं। तो जिन लोगों को ज्वाइन करना होगा आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पेपर 1 के क्लासेस में 30 से 35 क्लासेस लगेंगे। इसका स्टडी मटेरियल और इसका टेस्ट सीरीज दोनों साथ में ही होगा। ये पेपर 1 का सिलेबस है, शिक्षण अभिवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड। दूसरा सेक्शन है इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी। तीसरा है बोध, यानी इसमें पैसेज जिसको बोलते हैं। चौथा है संप्रेषण। पांचवा है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ठीक है।
ये रीजनिंग का सेक्शन, ये डेटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़े की व्याख्या जो अक्सर पूछा जाता है, और ये आईसीटी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। उसके बाद है लोक विकास और पर्यावरण, और लास्ट टॉपिक है उच्च शिक्षा समझेंगे, हायर एजुकेशन कमीशन पे और डिटेल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे टोटल 50 क्वेश्चन रहते हैं। अब पेपर 2 आपका जो है 100 क्वेश्चन का रहता है, और मेरिट लिस्ट जो तैयार होता है वो दोनों पेपर को मिला करके किया जाता है। यानी पेपर 1 में पास करना आपके लिए कंपलसरी है। अब पेपर 2 आपका मेन है, जिसपे आप आगे पीएचडी करेंगे, जिसपे आपका आगे शोध कार्य होगा। ठीक है, ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं इसको आप वेद आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये ओपन है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये उसके इंग्लिश में सिलेबस है। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कंप्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, और हायर एजुकेशन सिस्टम। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर इसका क्वेश्चन क्या बहुत टफ होता है? देखिए, पेपर 1 का क्वेश्चन उतना टफ नहीं होता है जितना लोगों ने इसको बना दिया है, लेकिन पेपर 2 जो आपका मेन पेपर है ये थोड़ा टफ होता है। लास्ट टाइम से इसमें कुछ ऐसे हो गए हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पूछा जा रहा है। ये सही बात है कि क्वेश्चन पहले से रिलेटेड अब थोड़ा टफ पूछा जा रहा है, लेकिन ये नेट का एग्जाम है और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे इसकी एग्जाम्स होती है, इसके माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। तो स्वाभाविक बात है आपको अपने सब्जेक्ट पे अच्छा कमांड होना भी चाहिए, क्योंकि ये वही डिमांड भी करते हैं और उसी डिमांड के आधार पे जो है आप सेलेक्ट भी होते हैं। इसके अलावा किसी अदर क्वेरी की जरूरत पड़ेगी तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें जिनको भी क्लास अटेंड करना हो या ज्वाइन करना हो वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास सैटरडे से स्टार्ट हो गई है और अभी ये क्लासेस चलेगी, साथ में टेस्ट सीरीज भी चलता जा रहा है। ठीक, टेस्ट सीरीज 2 मोड में चल रहा है, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ। फुल लेंथ अभी स्टार्ट नहीं किए क्योंकि कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। चैप्टर वाइज क्लास जैसे ही कोर्स चैप्टर खत्म हो जाता है उसके बाद वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और जो भी क्लासेस स्टार्ट होते हैं, जो भी टेस्ट होता है उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि पीडीएफ नहीं मिलेगा, स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। आपको उसका पूरा पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, इसके अलावा आपका कोई भी अगर क्वेरी होगा तो आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ओके, गुड डे।